किसी लेडीज पब्लिक की बात नहीं की, ये पहला कदम है और ये एहतसाब नहीं होगा। इंशाल्लाह आइंदा उन सब तकरीरों वालों के लिए और उन बातों करने वालों के लिए ये एक सबक होगा कि वो अगर एक 4 रहने भी आइंदा कराची बाहर से कोई चोरी करने के लिए 10 दफा सोचेगा कि अगर मैंने चोरी की तो मेरे साथ क्या होगा, ये आप सब देखेंगे। अब मैं बुलाता हूँ शहीद शहजाद साहब को, जिन्होंने इस पूरे हमारे यहाँ तमाम आने वाले साथियों ने जो बात की, किसी ने ज़्यादा की, किसी ने डायरेक्ट की कि ये तो हमारे ऑडिट का जो सिस्टम है या जो हमारे पैसों का मामला है, लाल कलर का मामला है, तो मैं उसको ही आगे डायरेक्टली बढ़ाऊंगा ताकि हम पूरी पॉइंट अपने काम की बात बढ़ाएं और उसके बाद अपने मामला को सेक्रेटरी साहब पूरी तरह से करें। एक मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए जो बारहा यहाँ तकरीरों में भी और आउटसाइड भी एक ऑडिट की बात करते हैं कि 2007 से हो जाए, 6 से हो जाए, 5 से हो जाए, किसी के इल्जाम लगाया जाए और विदाउट इल्जाम के जो है वो ऑडिट कर दिया जाए। मेरी इनको गुजारिश है आज यहाँ बैठे और 10 मिनट या 5 मिनट बाद जब आपसे उठेंगे तो आप ऑडिट खुद करके उठेंगे। हमें समझना होगा कि हमारा इशू क्या है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये आम है कि जिस इशू को रखना है आप मीडिया बना दें, कमेटी बना दें। तो मेरा ख्याल ये है कि ऑडिट आपको किस बात का करवाना है। एक कमेटी जब आती है उसका बैलेंस मौजूद होता है, जब वो जाती है वो अपना बैलेंस बता के जाती है। हम सीधी सीधी बात करें ना लॉयर क्लब के ऊपर, हम क्यों जाते हैं इधर उधर, हम एक दूसरे को जो है लंबा लटका रहे हैं। अब लॉयर क्लब का ऑडिट करवा लें, सरकोसन से करवा लें, फलानी कंपनी से करवा लें, डीजी कंपनी से करवा लें, करवाएं, बिल्कुल करवाएं, लेकिन किस वक्त आप उस वक्त ऑडिट करवाएंगे जब आपको उसकी जरूरत होगी। ऑडिट आपके पास पैसे थे कितने तो गए हैं, आपके पास पैसे गए हैं 13,95,00,000 रुपए, ये एक एडमिटेड फैक्ट है, सबको पता है। अब मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ कि ऑडिट की आपको जरूरत कहाँ पर है। 13,95,00,000 रुपए का डिस्बर्समेंट किया जी, 1,95,00,000 का एक चेक गया आपका, 2 करोड़ का एक गया, 4 करोड़ का एक गया, 6 करोड़ का एक गया। 15 सितंबर से लेके और 30 अक्टूबर तक 45 दिन में 13,95,00,000 आपके चले गए। मुझे बताएं ये बिल्कुल एडमिटेड फैक्ट है, किसी को इस पर एतराज नहीं है। आप जहां तक आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। अब ये पैसे कहाँ गए? ये पैसे पे ऑर्डर बन के जो ठेकेदार साहब थे उसके अकाउंट में गए हैं, बिल्कुल जी गए, एडमिटेड फैक्ट है। अब मसला फिर कहाँ है? या तो हमारे वकील ये समझते हैं या चाहते हैं, या जो हमारे कल्प्रिट्स हैं वो ये समझते हैं कि करप्शन तो होगी कि ये बताएं कि हमने लॉयर क्लब के अकाउंट से पैसे लेकर अपने अकाउंट में डाल दिए, कुछ सबूत ले आए तो हम चोर हैं। तो भाई छोड़ दो यार, ये 2022-23 चल रहा है, छोड़े 1975 की बातें ना करें। आप अब क्राइम करने के 10,000 रास्ते चेंज हो चुके हैं, 10,000 रास्ते, किकबैक चीजें। अब आप कहेंगे कि किकबैक अगर ली है, कोई पैसे वापस ले रहा था, आपका सबूत ले रहे हैं, ठीक है जी हमारे पास सबूत नहीं है, मुझे बताएं कि मैंने रिपोर्ट बनाई थी, मैंने कहा लिखा कि आपने पैसे लिया है। साहब आप इससे तरफ आए, आप कहते हैं कि ऑडिट करना है। मैं अभी आप सब लोग क्या मेरा बच्चा भी कुछ पेपर दे सब लोगों को, मैं आप लोगों के सामने ये पेपर देता हूँ। मेरे ये सीनियर जितने भी बैठे हुए यहाँ पे जब उठेंगे वो मुझे बता दें कि हमें इसकी ऑडिट की जरूरत है। सर आपने पैसे दिए, अब आपको पैसे लेने जाते हैं, आप उससे एक एग्रीमेंट करती हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, इंटरनेशनल लेवल का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या किया, पहला पेज में आपको बता देता हूँ अगर आपके पास आ गया हो। पहले पेज के ऊपर आपने क्लास लिखी, कॉन्ट्रैक्टर कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस गारंटी टू द एम्प्लॉय इन स्टार्ट फॉर वैलिड फॉर 90 डेज। तीसरी क्लास करिए द परफॉर्मेंस गारंटी शेयर की एन अमाउंट नॉट लेस देन द 10%। आप पढ़ते रहिएगा, मैंने पेपर इसलिए दे दिए, और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम होगा मुझे जाने का दीजिएगा, मुझे यहाँ खड़ा कर दीजिएगा। ये पेपर मौजूद है, ये मेरा पेपर नहीं है, नीचे इस पे 2020 के सदर साहब के मुनीर अहमद मलिक साहब के साइन है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको क्या करना था कि आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया है उससे आप 10% का परफॉर्मेंस गारंटी लेंगे। परफॉर्मेंस गारंटी क्या थी? क्योंकि आपने 45 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया तो वो आपको 4.5 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी देनी थी आपको उसमें ठेकेदार ने। नंबर 1। आप दूसरे पेज पे आ गए, दूसरे पेज पे यही क्लॉज लिखी है कि जनाब जब भी हम एडवांस देंगे, मोबाइलाइजेशन के पैसे देंगे, उसके लिए हम पेमेंट गारंटी लेंगे। आपने 2 करोड़ रुपए दिए, आपने कोई गारंटी 4.5 करोड़ रुपए आपको सेव करने थे, बाद में आपने नहीं किए, 2 करोड़ करने थे आपने नहीं किए। ये तीसरा पेज लगा है, आपके साइन सदर मोहतरम के साइन है, सदर मोहतरम ने अपने
हाथों से इस पे साइन किया और शर्त ये लिखी है कि जनाब जो भी इंजीनियर होगा, मैंने हाईलाइट भी कर दी चीजें, कि जो भी इंजीनियर होगा वो इंजीनियर आएगा, वो इंजीनियर एक इंजीनियर में रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट पे वो एक्सपेंस को वेरीफाई करेगा, फिर हम पेमेंट इशू करेंगे। जब इंजीनियर को मैंने पता किया कि कौन इंजीनियर है कौन नहीं है, कोई रिपोर्ट उसमें जो लाइब्रेरी एक्सपेंसेस में कोई इंजीनियर की रिपोर्ट नहीं की, ये मुझे एक लेटर मिला कि ये हमने इंजीनियर हायर किया। मैंने इस लड़के को पकड़ा, इससे रब्ता किया, ये भी मौजूद राइट थे। खैर मैंने जैसे तैसे करके गुलशन में मार जाके रात को 12 बजे को इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, 12वीं मंजिल पे जाकर मैंने उसको पकड़ा। मैंने ये तुमसे ही मैंने कहा तुम्हें एज ए इंजीनियर इन्होंने नॉमिनेट किया था, तुम हो क्या? उसने कहा साहब मैं तो एक डिप्लोमा होल्डर हूँ और मुझे वहाँ सामान पर चौकीदारी के लिए बिठाया था, जिस इंजीनियर की रिपोर्ट पर पैसे लेने थे वो मुझे ये बताएं। फिर जब मुझे मेरी कमेटी ने मुझे कहा कि जनाब इनका एहतसाब करें, तो मैंने सदर मोहतरम को, सेक्रेटरी जनाब जी बुराई ऑनरेबल साहब को, शादी देवी साहबा को मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन के लिए, जनाब आला आपको ये पैसे जो इशू करने थे, आपको 4.5 करोड़ की गारंटी देनी थी, आप बताएं आपने क्यों नहीं ली? आपको 2 करोड़ पे स्क्योर करने थे, आपने क्यों नहीं किए? आपको इंजीनियर की रिपोर्ट के बाद करना था, आपने क्यों नहीं किया? अगर आज के दिन 6.5 करोड़ रुपए आपने सिक्योर किए होते, अगर आपने इंजीनियर की रिपोर्ट देखी होती, तो वो जो खबर मकबरा बना हुआ है आपने वैसे इशू नहीं करने। लेकिन मकसद ये था ही नहीं, मकसद यही था कि सबको पता है, मकसद यही था कि सारे पैसे किस तरह के इनको आउट किया जाए। आप अगर इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखें, ये पेमेंट पेज नंबर 5 पे देखें, ये इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए विदाउट किसी चीज के। 6 पे देखें, 7 पे देखें, 8 पे देखें, सारे उनके साइन मौजूद हैं। आज के दिन मैं ये कहता हूँ कि जनाब हमने आपको मौका दिया कि क्लैरिफिकेशन देने के, बड़े साहब आप ये पैसे इशू कर रहे हैं, आप ये पैसे दे रहे हैं, आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट है, अपने हाथ का साइन हुआ, आप इनको श्योर करें। आप अपने घर का वॉशरूम बनवाने जाते हैं, 10 दफा उससे रेटों की बात करते हैं, 10 दफा उससे चीजें चेक करते हैं, फिर वो जब सारे काम कर देते हैं 4 चक्कर फिर लगवाते हैं, फिर आप पैसे देते हैं। ये बाहर का पैसा, यतीमों का पैसा, गरीबों का पैसा, फकीरों का पैसा, ये आपके बाप का पैसा ना कि आपने ना किसी से बात की, ना आप अपने ही एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई व्हाट इज दिस? ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आपको इतनी बड़ी बार का सदर बनाया गया था, आपको होता कि आज आपसे पूछे कि आपने क्या किया, आप कहते प्रमोशन को बुला लें, आप कहते ऑडिट करें, हम लोग क्या आसमान से आए, हम कहाँ से, हम क्या मतलब हमें अकल शौर नहीं है? ये 4 पेटें आपने दी, आपके ही कॉन्ट्रैक्ट इस पे लिखा हुआ है। मुझे बताएं ये 7 लाइनें जो भी चेक पढ़ ले, कॉमन मैन पढ़ ले, वकील नॉन वकील भी पढ़ ले, तो उसको भी पता लग जाएगा कि जनाब आपने इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो मेरे भाई बात ये है, अगर पैसे देने हैं दे दें, नहीं देने तो ये बार काम करना जानती है। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, उन्होंने ये तारीखी काम किया कि इतने बड़े हॉट इशू को आपके सामने लेके आ गए हैं। अब चले हम एक बात करते हैं कि 14 करोड़ 13 करोड़ 95 लाख रुपए गए थे, उसमें से जो 2021 की कैबिनेट थी उसने 2 इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन कंपनियों को उस पर रिपोर्ट किया कि बताइए कितने का काम हुआ। उन्होंने रिपोर्ट दी थी 5.5 करोड़ का काम हुआ। अब आप 5.5 करोड़ की भी कितना सुन लें। आप में से जो लोग वहां जा चुके हैं वो ये बताएंगे आपको, जो नहीं गए मैं उनको बता देता हूँ कि उस जगह पे जो कंस्ट्रक्शन हुई हमें, हम फिर भी कड़वा झूठ भर लेते साहब कि अगर 14 करोड़ थे, हमारे 5 करोड़ की 6.5 करोड़ की यार 7 करोड़ का बढ़ गया। हम कहते चले वकील हैं, हम गालियां खाते सुनते, हम लोगों की मिलते, गवर्नमेंट की मिलते करते, जो मुहैया नजरात है उनकी मिलते करते, हम फिर चल पड़ते। उस 5 करोड़ में आपको दड़बे बना के देख दिए हैं, हर 6-6 फीट के बाद उस पर पिलर खड़ा हुआ है। अगर मैं टेक्निकल अंदाज से कहूँ कि आप अपने जाके देखें, आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। ये जो कह रहे हैं कि हम शादी तरह बना ले, ये बना ले, जो भी शख्स उसको किराए पे लेने के लिए आएगा वो सिर्फ जगह नहीं देखेगा, क्योंकि आपका मकसद आपका एक कुछ और था। तो आपने वो 5.5 करोड़ को भी नहीं देखा कि यार ये सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ खुदियां बन सकती हैं, छोटे छोटे, मैं तो बात नहीं करूंगा। 14 करोड़ ये 3 करोड़ को 17 करोड़ रुपए आपने निगलिजेंसी किया, क्रिमिनल निगलिजेंसी। आप हमें कहते हैं कि जनाबे आला आप हमें सबूत है करप्शन का, और भाई से बड़ा क्या सबूत है? वो मकबरा बोल रहा है, ये पैसे बोल रहे हैं, ये खर्चे खुदा बोल रही है, और उससे ज्यादा कौन सा सबूत है? मेरी हम्बल सॉल्यूशन ये है कि मैंने ये पेपर दे दिया, 3 महीने पहले मैंने रिपोर्ट सबमिट की थी। अगर ये रिपोर्ट गलत थी, इस रिपोर्ट में झूठा, आप उठा ले मुझे कितने आगे के अंदर, आप बुला ले मुझे कोर्ट पे, आप कर दे, तो आप अपनी इज्जत बचाए ना, आप अपने को क्लैरिफाई तो करें कि जनाब ये हमने आपसे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अभी भी यहाँ मौजूद हूँ, शाम तक आप आए, आप अपने हाथों के किए हुए एग्रीमेंट
पूरे जब नहीं करेंगे और मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लेटर लिखूंगा, आप जवाब नहीं देंगे तो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इन बातों का? साहब ऐसा ना करें, ऐसा नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान भी ऐसे नहीं चलेगा, ये बाहर भी ऐसे नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, वरना ये सारे रजूर वकील ये समझते हैं। पिछले इलेक्शनों में लोगों ने हाल देख लिया, इंशाल्लाह ये रीत चल पड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये बर्डन जो मैंने कहा, जो मैंने लिखा, जो मैंने दिया, उस पे मैं आज भी कायम हूँ, मैं रोजे कयामत भी कायम हूँ। आपको अगर मेरी बातें झूठी लगे, मुझे कचहरे में बुलाएं, मुझे कटहरे में बुलाएं, मुझे आप उल्टा लटका दें। अगर मेरे पीछे कोई नहीं आता तो सेक्रेटरी साहब गयूर मुतलक मेरी आपसे दरखास्त है कि फिर चोरों का पीछा करे, चोरों के पीछे जाए, चोरों से इन गरीबों का, यतीमों का, इन बेवाओं का लूटा हुआ माल वापस ले जाए। आज आप पूछे जरा सेक्रेटरी साहब से, तनख्वाहें देनी है, पसीने नहीं उतर रहे हैं। आज हमें आप कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज गवर्नमेंट से कर देते हैं, क्या करें यार, हम कहाँ जाएं? अगर बाहर के सिस्टम ही चलाना, आपको पैसे चाहिए, तो अगर आपकी अपनी आमदन आ रही होती है, आपके अपने पैसे आ रहे होते हैं, तो कौन आपको जो है किसी के आगे हाथ फैलाने दे? जब मुंह खाता है तो आंख शर्माती है, जब गवर्नमेंट के बाद हम कटोरे लेके जाएंगे तो फिर उनकी बात भी मानेंगे। लिहाजा मेरी सबमिशन ये है कि आज की ये जो हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग, इसको मैं फुली इंडोर्स करता हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ, और मेरी दरखास्त है आप वकला से कि आप इसको फर्दर इसको सिस्टम को आगे बढ़ाएं, और गलत जिन्होंने किया उनको कटहरे में लेके आए, वो आइदर मैं हूँ या कोई भी है। शुक्रिया।